हेलो हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मस्त है ना? मस्त रहिए और मस्ती से पढ़ाई करिए और एक एक चीज़ समझ करके पढ़िए। देखिए, एक प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट था हमारा ब्रजेश कुमार, वो आज एनडीए का रिजल्ट आया है, उसमें क्वालिफाई हो गया है और बहुत ही नॉर्मल स्टूडेंट, ये नहीं कि बहुत तेज स्टूडेंट था। आप आएंगे तो उनसे आपको मिलवाएंगे। और हाँ, बस ये है कि थोड़ा समझ के पढ़ता था, एक एक क्वेश्चन पे ध्यान देता था, एक एक कॉन्सेप्ट को ठीक से देखता था, छोटे छोटे चीज़ों पर बहुत ध्यान देता था। ठीक है, तो देखिए आज वो क्वालिफाई हो गया। हम आपको कहते हैं ना कि बहुत भारी नहीं है कोई भी कंपटीशन, लेकिन हाँ, फंडामेंटल को बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, तो लास्ट क्लास में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हम लोग पढ़े हुए थे और उस पर करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी निकाले थे, कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम मीटर और कन्वर्सन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर किए थे। तो देखिए आज के क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स है, पहले न्यूमेरिकल्स हम लोग कर लेते हैं, तब आगे प्रोसीड करते हैं। तो देखिएगा, एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है जो कि आपका न्यूमेरिकल नंबर 4.10 है और पेज नंबर आपका 169 है, एनसीईआरटी का है आपका। देखिएगा ध्यान से क्या क्वेश्चन है आपका। ठीक है दो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, एक M1 है, एक आपका M2 है, एक आपका M1 है। इसका रेजिस्टेंस 10 ओम है, नंबर ऑफ टर्न्स 30 है। A1 जो है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर है और B1 जो है 0.25 टेस्ला है। ठीक है, इसका R2 जो है 14 ओम है और N2 जो है 42 है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें 42 है। A2 इक्वल टू 1.8 इंटू 10 टू दी पावर -3 मीटर स्क्वायर है और सेकेंड B2 जो है 0.50 टेस्ला है। तो कह रहा है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ क्या लिखेंगे ए नंबर में, करंट सेंसिटिविटी और सेकेंड नंबर में है बी नंबर में वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, ऑफ M2 एंड M1, M2 एंड M1। तो M2 का करंट सेंसिटिविटी जो निकालेंगे, देखिए फर्स्ट ए नंबर का सॉल्यूशन निकालते हैं, IS2 बाय IS1, M2 बाय M1 कारण करंट सेंसिटिविटी सेकेंड कॉइल का IS2, यहाँ IS1 लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, करंट सेंसिटिविटी क्या निकाले थे याद है, NAB बाय K, NAB बाय, तो N1 देखिए N1A1 B1 बाय K, तो यहाँ पे 2 का है ना, तो क्या लिखिएगा N2A2 B2 बाय K। ये जो कांस्टेंट है फॉस्फोर ब्रॉन्ज का वो तो सेम रहेगा, सेम मटेरियल का बना हुआ है, N1A1 B1 बाई K, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए N2A2 B2 बाय N1A1 B1, तो N2 कितना है आपके पास, देखिए N2 42 है, ये 1.8 इंटू 10 टू द पावर -3 है और B2 0.50 टेस्ला है, बाय ये 30 है, R1 10 है, सॉरी R1 नहीं A1 कितना है यहाँ पे 3.6 इंटू 10 टू दी पावर -3 इंटू फील्ड 0.25। तो ये देखिए ये 2 से कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, कितना 42/30 हो गया, ये 42/30। अब ये
कितना से कट कर दीजिए, 6 5 जा 30, 6 7 जा 42, तो ये 7:5 हो गया क्या करंट सेंसिटिविटी का रेशियो। अब क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालना है, इसको नोट कर लीजिए, फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो निकालते हैं, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखेंगे। है वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो देखिए, VS2 बाय VS1, वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो N2A2B2 बाय K इंटू R2 बाय N1A1B1 बाय K इंटू R1, K कैंसिल आउट, ये जो हो जाएगा N2A2B2 बाय R2 इंटू R1 बाय N1A1B1, ठीक है। अब N2 जो होगा, N2 कितना है 42, और A2 जो होगा 1.8 इंटू 10⁻³ क्लियर है, और B2 0.50 बाय R2 रेजिस्टेंस जो था सेकेंड कॉइल का वो 14 ओम, रेजिस्टेंस 14 ओम है। यहाँ पे R1 आपका 10 ओम है, 10 बाय 30 इंटू 3.6 इंटू 10⁻³ इंटू 0.25 हो जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया 2 से, ये कैंसिल आउट हो गया यहाँ 2 से, 2 कैंसिल आउट, ठीक। अब देखिए ऊपर में कितना 10, 420 बाय 420, ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 हो गया, समझ गए। तब आप देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा, VS2 बाय VS1, तो ये क्या हो गया 1:1, यानी वोल्टेज सेंसिटिविटी का रेशियो जो हुआ वो 1:1 हो गया, ठीक है। ये NCERT का न्यूमेरिकल था, इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, बढ़िया न्यूमेरिकल है, छोटा छोटा न्यूमेरिकल्स है। देखिए आज पूरा हम लोग न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। इसको देखिएगा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए आपका क्या है, अच्छा न्यूमेरिकल से, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख के करवाते हैं, तब फिर दूसरा क्वेश्चन आराम से करते जाएंगे। एक गैल्वेनोमीटर, देखिए एक क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 105 ओम, ऑफ रेजिस्टेंस 105 ओम gives full scale deflection for a current of 4 milliampere, for a current of 4 milliampere, ठीक है। What size shunt should be used so that it can measure क्लियर है। एक करंट ऑफ 16 मिली एम्पियर ऑन फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखिए क्या है, शंट का वैल्यू मांग रहा है S। कल जो फिगर ड्रॉ किए थे वही फिगर फिर से ड्रॉ करते हैं। ये आपको क्या है, गैल्वेनोमीटर, ये शंट रेजिस्टेंस है, ये S लिए थे, गैल्वेनोमीटर का G। अब देखिए गैल्वेनोमीटर का G क्या हुआ, ये नेट करंट I, ये IG, ये I माइनस IG, समझ गए। अब देखिए
एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 105 ओम, ये आपका 105 ओम है, गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ करंट, मीन्स IG जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ये कितना IG ले सकता है, तो IG जो है 4 मिली एम्पियर है। क्लियर है? व्हाट साइज शंट, शंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। हेलो, शंट का वैल्यू फाइंड आउट करना है। और मेन करंट कितना मेजरमेंट कर सकता है, मेजर ए करंट ऑफ I 16 मिली एम्पियर, ये I गिवन है 16 मिली एम्पियर, IG है पता, तो शंट जो कल लिखे थे IG इंटू कैपिटल G बाय I माइनस IG लिखे थे। हेलो, कल का फार्मूला देखिएगा, तो IG जो है 4 मिली एम्पियर इंटू 105 बाय 16 माइनस 4 मिली एम्पियर, ये मिली एम्पियर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4 इंटू 105 बाई 12 हो जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12 और 3 से कट करिए, 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 35 ओम, ये शंट का वैल्यू कितना हो गया, 35 ओम हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। और सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, ठीक, इसको जल्दी जल्दी करिए, फास्ट करिएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज, हाँ देखिए क्या किया है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या यूज किया है, एक क्वेश्चन व्हाट शंट, ये क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट शंट शुड बी यूज्ड इन order to send 1/100th part of main current through galvanometer, ठीक है। If the resistance of the galvanometer is मीटर इज 99 ओम है। देखिए ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, ये गैल्वेनोमीटर है, इसका G दिया हुआ 99 ओम, ठीक है। ये यहाँ पे शंट है आपका, ठीक है, ये S, ये G हो गया, क्लियर है। तो देखिएगा, व्हाट शंट शुड बी यूज्ड इन ऑर्डर टू सेंड 1/100th पार्ट ऑफ मेन करंट, ये मेन करंट आपका I है, ये IG है, तो 1/100th पार्ट यानी IG इक्वल टू 1/100th ऑफ I, 1/100th ऑफ I मीन्स I बाय 100 हो गया, IG इक्वल टू I बाय 100 हो गया। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर दिया, तो शंट इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलिए, IG इक्वल टू I बाय 100 गिवन है, मीन्स इक्वल टू आप लिख सकते हैं I इक्वल टू 100 इंटू IG। अब यहाँ पे क्या करेंगे, शंट इक्वल टू क्या बोलिए, IG इंटू G, IG इंटू कैपिटल G अब बाय I माइनस IG, तो IG रहने दीजिए, यहाँ G का वैल्यू 99 है और I जो है 100 IG माइनस IG इंटू 99 अब बाय IG कॉमन ले लीजिए, 100 माइनस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 99 अब बाय 99 ये कितना हो जाएगा 1 ओम, यानी कितना शंट यूज करेंगे, 1 ओम शंट यूज करेंगे, तो वो मेन करंट का 1/100th पार्ट, मेन करंट का 1/100th पार्ट ये गैल्वेनोमीटर से जाएगा, समझ गए।
इसको नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्लियर है? इसको नोट करिएगा। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन और है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। हेलो बच्चे प्यारे, इधर ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन क्या है? देखिए बहुत ही अच्छा लगेगा। द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन है द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 10 डिवीजन पर एम्पियर, इज 10 डिवीजन पर एम्पियर। ठीक है, 10 डिवीजन पर एम्पियर। इन ऑर्डर टू चेंज इट्स, देखिए इन ऑर्डर टू चेंज इट्स सेंसिटिविटी टू 2 डिवीजन पर एम्पियर, सेंसिटिविटी या सेंसिटिविटीनेस कहिएगा, विटिवनेस टू 2 डिवीजन पर मीटर, 2 डिवीजन पर एम्पियर लिखिएगा। ठीक है, हाउ मच शंट शुड बी यूज्ड, हाउ मच शंट शुड बी यूज्ड। ठीक है, शुड बी यूज्ड। क्लियर हुआ? द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर जी दिया हुआ है 100 ओम, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया हुआ 100 ओम। देखिए ये जो सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर का 10 डिवीजन पर एम्पियर है। ठीक है, पहले शुरुआत में मीन्स पहले जो करंट जा रहा है, ठीक है, वो 10 डिवीजन, तो यहाँ पे देखिए n बराबर होता है पहले IG, पहले का जो है I/IG, इसको बोलते हैं I/ क्या, IG n को। तो ये यहाँ से शंट ऐसा S है। तो मेरी बात समझिए, ये n क्या होता है, रेशियो ऑफ मेन करंट टू द डिफ्लेक्शन। इसी को हम लोग कहते हैं सेंसिटिवनेस, इसी को बोलते हैं हम लोग, रेशियो को कहते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज 10 डिवीजन पर एम्पियर। पहले का ये 10 है और बाद में इसको कितना करना है, 2 डिवीजन पर एम्पियर, यहाँ पे 2 कर दीजिए। n जो हो गया आपको ये 2 हो गया। तो कह रहे हैं शंट निकालने के लिए, तो शंट इक्वल टू G इंटू IG इंटू जी बाय I माइनस IG। IG को ऊपर से डिवाइड कर दीजिए, नीचे ऊपर में भी IG से डिवाइड कर दीजिए, नीचे में भी, तो ऊपर में G बच जाएगा, ये I/IG माइनस 1 हो गया। तो ये I/IG जो हो गया ये n हो गया। पहले का देखिए, पहले का जो 10 डिवीजन पर एम्पियर, ठीक है ना। फिर इसको 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए क्या करेंगे, एक शंट में, मतलब इसके साथ एक शंट रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो कुछ करंट उधर से पास करने लगेगा, तो इसका घट जाएगा, घट के कितना होगा 2, तो वो IG हो गया। तो I/IG 10/2 है, तो ये 5 हो जाएगा, सॉरी। अब यहाँ पे 100/5 माइनस 1 कर दीजिएगा, तो 100/4 हो जाएगा, ये 25 ओम हो जाएगा शंट। समझ गए? ये हो गया एक क्वेश्चन।
देखिए एक क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन देखिएगा क्या है क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए एक क्वेश्चन देखिए, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 38 ओम, ऑफ रेजिस्टेंस 38 ओम कैन मेजर ए करंट ऑफ, कैन मेजर एक करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, कन्वर्ट दिस गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, ठीक है, एमीटर which can measure 20 ampere, which can measure 20 ampere। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा। ये आपका पहले का गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 38 ओम है, पहले शंट में नहीं जोड़े थे, तो ये IG 1 मिली एम्पियर को मेजर, 1 एम्पियर को मेजर कर पाता है, ये 1 एम्पियर। अब ये शंट जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये एमीटर हो गया। अब ये मेन करंट I हो गया, तो I कितना दिया हुआ है आपका, I 20 एम्पियर। देखिए IG आपका 1 एम्पियर और I आपका 20 एम्पियर, ठीक है, और G दिया हुआ है, तो आपका शंट बराबर है IG इंटू कैपिटल G बाय I माइनस IG। तो IG कितना है 1 इंटू 38 बाय 20 माइनस 1, तो ये कितना हुआ 38 बाय 19, ये जो होगा S बराबर 2 ओम हो गया। समझ गए? तो ये न्यूमेरिकल बना लीजिए। अब वोल्ट मीटर पे कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करते हैं। वोल्ट मीटर पे क्लियर है? इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट करिएगा। हाँ देखिए एक क्वेश्चन और वोल्ट मीटर कन्वर्सन जो किए थे गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में, वो क्वेश्चन देखिएगा क्या लिखे थे। वोल्ट मीटर को में जो कन्वर्ट किए थे, देखिएगा याद है, ये आपका गैल्वेनोमीटर है, ये सीरीज में जोड़ दिए थे हाई रेजिस्टेंस, ये वोल्टेज कितना V, तो याद है इसका जो R लिखे थे V बाय IG माइनस G लिखे थे, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिएगा, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, क्वेश्चन है एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 40 ओम, क्लियर है, मेजर करंट ऑफ 1 एम्पियर, मेजर्स करंट ऑफ 1 एम्पियर, करंट ऑफ क्या 1 एम्पियर, कन्वर्ट इट इनटू ए वोल्ट मीटर, इट इनटू ए वोल्ट मीटर which can measure 20 volt, which can measure 200 volt, which can measure 200 volt, ठीक है। देखिए फास्ट बनाइए। V जो है 200 वोल्ट दिया हुआ है, फिगर देखिए वहाँ बनाया हुआ है। G आपका 40 ओम दिया हुआ है, G आपका 40 ओम दिया हुआ है, और IG जो है
1 एम्पियर है। क्लियर है? तो R बराबर क्या लिखिएगा, V बाय आई जी माइनस जी। तो V 200 बाई 1 माइनस 40 तो कितना हो गया 160 ओम। मीन्स सीरीज में कितना जोड़ना पड़ेगा, 160 ओम जोड़ना पड़ेगा, तो वो वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और कर लीजिए, इसको नोट करिए, छोटा छोटा क्वेश्चन है। देखिए एक क्वेश्चन है इसमें, एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम, गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर ए करंट ऑफ, मतलब IG जो है 0.1 एम्पियर दिया फुल स्केल डिफ्लेक्शन, और कह रहा कि 100 वोल्ट को मेजर कर पाएगा, ये 100 वोल्ट दिया हुआ है और G बराबर तो 100 ओम दिया ही है। तो ये क्वेश्चन देखिए कितना रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, तो R इक्वल टू V बाय आई जी माइनस जी, तो 100 बाय 0.1 माइनस 100, ये चला जाएगा तो 1000 माइनस 100, तो ये कितना हो जाएगा 900 ओम हो जाएगा रेजिस्टेंस। 900 ओम ऐड कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सीरीज में ऐड करेंगे इन सीरीज, तो ये वोल्ट मीटर बन जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिएगा, ठीक है, इसको कंप्लीट करिए, तब 1 बाय 1 करके कराते हैं आपको क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है। एक गैल्वेनोमीटर, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक गैल्वेनोमीटर क्लियर है, गिव्स फुल स्केल रीडिंग ऑफ, गिव्स फुल स्केल रीडिंग ऑफ 25 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर when a potential difference across its, when a potential difference across its terminal is, इस क्वेश्चन को देखिएगा 75 मिली वोल्ट। क्लियर है? हाउ इट कैन बी यूज्ड, हाउ इट कैन बी यूज्ड, ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। हाउ इट कैन बी यूज्ड, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं, 1 नंबर में लिखिएगा, एज एन एमीटर ऑफ रेंज, एज एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 100 एम्पियर, 0 to 100 एम्पियर, समझ गए। एंड बी नंबर में एज ए वोल्ट मीटर, एज ए वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 750 वोल्ट। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे, तब इसके आगे और भी क्वेश्चन कराते हैं आपको। गैल्वेनोमीटर जो है फुल स्केल रीडिंग दिया हुआ कितना, 25 मिली एम्पियर, कब, पोटेंशियल डिफरेंस उस पर अप्लाई करते हैं 75 मिली वोल्ट। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे क्वेश्चन जरा देखिएगा ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। हम मेरी बात समझिएगा, सबसे पहला बात 1 नंबर ए नंबर का सॉल्यूशन आपको देते हैं पहले, ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, ए नंबर का सॉल्यूशन बनाइए। ये गैल्वेनोमीटर है, ये IG फुल स्केल डिफ्लेक्शन 75 मिली एम्पियर, 25 मिली एम्पियर, ठीक है, और इसके टर्मिनल के अक्रॉस कह रहा है 25 मिली एम्पियर, व्हेन ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल, उसके टर्मिनल, गैल्वेनोमीटर के टर्मिनल के अक्रॉस कितना वोल्ट, 75 मिली वोल्ट टर्मिनल का है गैल्वेनोमीटर का, VG बराबर
ये Vg जो है आपका टर्मिनल के अक्रॉस 75 मिली वोल्ट है, तब जाकर के फुल स्केल डिफ्लेक्शन 25 मिली एम्पियर। अब कह रहा है हाउ इट कैन बी यूज्ड एज एन एमीटर ऑफ रेंज 0 to 100 एम्पियर। एमीटर में कन्वर्ट करना है कि जो 100 एम्पियर मैक्सिमम मेजरमेंट कर दे। तो एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एक शंट रेजिस्टेंस लगाएंगे। हेलो बच्चों, एक शंट लगाएंगे, हेलो ध्यान से देखिएगा। तब ये कितना मेजर कर पाएगा, 100 एम्पियर। 0 तो 0 से 100, 0 मिनिमम हो गया, तो I बराबर 100 एम्पियर। तो ये शंट कितना यूज करेंगे कि ये 100 एम्पियर को मेजरमेंट कर पाएगा, है ना। 0 to 100 रेंज दिया, मैक्सिमम के लिए निकाल लेते हैं 100 के लिए। तो शंट कितना यूज कर देंगे कि 0 से 100 तक को ये मेजर कर पाएगा। तो देखिए शंट का फॉर्मूला क्या आप लिखते हैं ना, Ig इंटू कैपिटल G बाई I माइनस आई जी। तो ये कैपिटल G चाहिए हमको। अरे ओम्स लॉ से V बराबर IR, तो Vg बराबर Ig इंटू R। R उसका क्या है, G। उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, G होता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। हेलो बच्चों, V बराबर IR, तो V के लिए Vg, I के लिए Ig, R के लिए इसका रेजिस्टेंस G। तो यहाँ से G बराबर Vg बाय Ig। तो Vg है कितना आपको 75 मिली वोल्ट और ये है 25 मिली एम्पियर, तो ये 3 ओम हो जाएगा। अब शंट निकाल लीजिए। Ig आपका 25 मिली एम्पियर है, 25 मिली एम्पियर, G है 3, ये I जो है I 100 एम्पियर है। देखिएगा 100 एम्पियर है, तो यहाँ पे मिली है, ध्यान दीजिएगा, ये फिर एम्पियर है, तो इसको Ig को एम्पियर में कन्वर्ट कर लीजिए। Ig जो दिया हुआ है, Ig कितना दिया हुआ, 25 मिली एम्पियर, ये 100 माइनस 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3, समझे। और इसको भी लिख दीजिएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3। तो अब यहाँ पे S बराबर क्या हुआ, 75 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 बाय 100 माइनस 0.025। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका शंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा। क्लियर है। अब देखिए बी नंबर का देखिएगा। बी नंबर में क्या चीज़ है, इसको नोट कर लीजिए, तब हम बी नंबर का बताते हैं। जल्दी से करिए, समझ गए। 0.0075 ओम आएगा, 0.0075 0.0075 ओम आएगा। इसको कैलकुलेट करके निकालिएगा तो ठीक है। ए नंबर का नोट कर लिए। अब जो है बी नंबर का देखिएगा। अब वोल्ट मीटर बनाना है। देखिए वोल्ट मीटर बनाने के लिए इसको क्या करिएगा, हाई रेजिस्टेंस जोड़िएगा, क्या चीज़ में, सीरीज में। तो ये बी नंबर का प्लीज़ ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे आप। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, Ig जो है फुल स्केल डिफ्लेक्शन 25 मिली एम्पियर है और Vg इसके अक्रॉस 75 मिली वोल्ट है। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस R यूज करेंगे। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज ये कितना मेजरमेंट कर पाएगा, 750, तो V बराबर 750 वोल्ट हो जाएगा। समझ गए। तो अब जो देखिएगा बी नंबर का सॉल्यूशन, V इक्वल टू 750 वोल्ट। अच्छा यहाँ पे जो लगाइएगा Vg बराबर Ig इंटू G, V बराबर IR, R के बदले G पुट करिएगा, तो G बराबर Vg बाय Ig। तो Vg 75 वहाँ भी निकाले थे, यहाँ 25, तो ये G जो है 3 ओम हो गया। अब जो है हाई रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, यहाँ पे R बराबर V बाय Ig माइनस G। तो V कितना मेजरमेंट 750 और Ig जो है 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 मिली में था। Ig कितना गिवन है, देखिए Ig है 25 मिली एम्पियर, तो Ig का वैल्यू जो पुट करिएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 3 माइनस G,
जी हम लोग 3 निकाले हैं, ठीक है। तो इसको पुट कर दीजिएगा, 10 टू द पावर प्लस 3 ऊपर चला जाएगा, 750 बाय 25 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3, ये कितना से कट जाएगा 30 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस 3, ये जो निकलेगा वो क्या निकल जाएगा, हाई रेजिस्टेंस आर का वैल्यू। इसको नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं, 1 बाय 1 करते जाते हैं, आराम से देखते चलिए, एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चलेंगे। हाँ देखिए एक क्वेश्चन और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको ज़रा देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन। 2-3 क्वेश्चन और है इस पे, तब फिर हम करेंगे। सारा क्वेश्चन हम इस पे करवा देते हैं सो दैट कि आपको एक भी कन्फ्यूजन ना रह जाए। देखिए एक क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है एक गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस G। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, एक गैल्वेनोमीटर, अच्छा क्वेश्चन है, ऑफ रेजिस्टेंस G, स्मॉल g लीजिएगा, स्मॉल g दिया हुआ, ओम इज शंटेड बाय ए रेजिस्टेंस ऑफ S, बाय ए रेजिस्टेंस ऑफ S, ठीक है। अब कह रहा है हाउ मच रेजिस्टेंस शुड बी एडेड, हाउ मच रेजिस्टेंस should be added, clear है, so that the main current in the circuit, so that the main current in the circuit remains the same, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए एक एक क्वेश्चन इसका अच्छा मिलेगा। देखिएगा इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं, एक बार क्वेश्चन रीड करिए, क्या है क्वेश्चन देखिएगा ठीक से, है क्या ना, ये गैल्वेनोमीटर, इसका रेजिस्टेंस स्मॉल g दिया हुआ है, पहले ये करंट कितना IG मेजरमेंट करता होगा, इसको शंट क्यों करते हैं, रेजिस्टेंस कम कर देते हैं सो दैट ज़्यादा करंट को मेजरमेंट कर पाएगा, ठीक है। हेलो बोलिए, इसको हम लोग शंटिंग कर देते हैं S से, तो ज़्यादा करंट को मेजर कर पाएगा I को ये, लेकिन कह रहा है कि फिर से वही करंट मेजरमेंट करेंगे, फिर से IG ही मेजर करें, मेन सर्किट का करंट फिर वही IG रह जाए। तो पहले तो शंट जोड़ करके, देखिए पहले शंट जोड़ करके हम रेजिस्टेंस को घटाए, फिर उतना ही करंट मेजर करें, तो फिर तो रेजिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, हम फिर से रिपीट करते हैं, पहले ये नहीं था, पहले ये क्या मेजरमेंट कर रहा था, मेन सर्किट का IG मेजर कर रहा था। इस करंट को बढ़ाने के लिए क्या किए, शंटिंग कर दिए, शंटिंग करने से रेजिस्टेंस घट जाता है, पैरेलल में डालने से रेजिस्टेंस घट जाएगा तो ज़्यादा करंट को मेजरमेंट कर पाएगा, करंट ज़्यादा हो गया, हम कह रहा है फिर से उतना ही करंट मेजरमेंट करेगा, IG मेजरमेंट करेंगे, तो क्या करना पड़ेगा, तो शंट जोड़ के रेजिस्टेंस घटाए, अब हमको रेजिस्टेंस फिर बढ़ा के वही ना करना पड़ेगा। देखिए पहले रेजिस्टेंस हमारा ये नहीं था, तो रेजिस्टेंस हमारा क्या है, ये गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस स्मॉल g था पहले, ये शंट जोड़ दिए, पैरेलल में जोड़े, रेजिस्टेंस घट जाएगा, अब फिर क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, सीरीज में एक रेजिस्टेंस जोड़ देंगे, तो पहले का रेजिस्टेंस G, ठीक है ना, फिर उतना ही रेजिस्टेंस कर देना पड़ेगा, सो दैट कि करंट फिर उतना ही मेजरमेंट करेंगे। तो फिर अब जो ये सीरीज में जोड़े तब कितना रेजिस्टेंस हो गया, देखिए ये दोनों पैरेलल में G इंटू एस बाय G प्लस एस, और फिर ये इसके साथ सीरीज में प्लस R हो जाएगा, तब यहाँ से R मेजर कर लीजिए, तो कैपिटल G का वैल्यू क्या है, स्मॉल g दिया हुआ है, तो स्मॉल g इंटू एस बाय
G प्लस एस और प्लस आर, ये G हो जाएगा, फिर उतना ही रेजिस्टेंस हो गया। तो R इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, बोलिए यहाँ पे R इक्वल टू G माइनस G इंटू एस अब बाय G प्लस एस। अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए G प्लस एस, तो जी स्क्वायर प्लस जी एस माइनस जी एस, ये आर हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। तो आर बराबर जी स्क्वायर बाय जी प्लस एस, ये सीरीज में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर उतना ही करंट मेजरमेंट करने लगेगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और बनाइए, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत अच्छा लगेगा। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या है। क्या है कि देखिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्या, इन द सर्किट शोन इन द फिगर। देखिएगा ये क्वेश्चन देखिए, इन द सर्किट शोन इन द फिगर ए वोल्टमीटर रीड्स 30 वोल्ट, ए वोल्टमीटर रीड्स 30 वोल्ट, reads 30 volt when it is connected across a, when it is connected across a 400 ohm resistance, 400 ohm resistance। ठीक है, क्लियर हो गया। what the same voltmeter will read, what the same voltmeter will read when connected across 300, connected across 300 ohm resistance। ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये R2 बराबर 300 ओम है, ये R1 जो है 400 ओम है, ये वोल्टमीटर है। ठीक है, और ये वोल्टमीटर का सेम वोल्टमीटर विल रीड द क्रॉस द 300। अब देखिएगा, मेरी बात समझिए, कैसे करिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये दिया हुआ है, यहाँ पे एक अप्लाइड है 60 वोल्ट, डीसी सोर्स अप्लाइड है 60 वोल्ट। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ना, ये वोल्टमीटर यहाँ पे जब इसके अक्रॉस कनेक्ट किए हैं तो ये 30 वोल्ट रीड करता है। क्वेश्चन पहले समझिए, ये वोल्टमीटर 400 ओम के अक्रॉस कनेक्टेड है तो 30 वोल्ट रीड करता है। जब इसको 300 ओम के अक्रॉस कनेक्ट कर देंगे तो कितना वो रीड करेगा। देखिए ध्यान से बच्चों, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देते हैं। ये जो वोल्टमीटर है इसका कुछ ना कुछ इसका कॉइल का रेजिस्टेंस होगा ना, तो वो रेजिस्टेंस मान लेते हैं आरवी, वोल्टमीटर का आरवी रेजिस्टेंस मान लेते हैं। ये पॉइंट हमारा ए बी मान लेते हैं। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है, बोलिए ना, और ये कितना रीड करता है, ये 30 वोल्ट रीड करता है। ठीक है ना, मीन्स इसके अक्रॉस 30 वोल्ट। देखिए अप्लाइड है 60 वोल्ट, हेलो, अप्लाइड है 60 वोल्ट, 30 वोल्ट यही रीड कर लिया, तो इसका मतलब इसके अक्रॉस 30 वोल्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन समझिए, ये 30 वोल्ट रीड कर रहा है, 60 वोल्ट अप्लाइड है, तो ये 30 वोल्ट रीड कर रहा है, तो ये भी 30 वोल्ट रीड करेगा। 30 30 60 हो जाएगा ना बच्चों। हेलो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से देखिएगा। तो
उसका रेजिस्टेंस हम आर भी मान लिए, तो दोनों पैरेलल में है। हेलो बच्चों, दोनों पैरेलल में है, तो आर ए बी कितना हो जाएगा बोलिए? आर ए बी बराबर आर वी इंटू प्रोडक्ट बाय सम, आर वी इंटू 400 बाय आर वी प्लस 400। कोई दिक्कत नहीं ना? तो अब इसके अक्रॉस 30 वोल्ट है। अरे बोलिए, तो इधर कितना 30 वोल्ट, ये करंट मान लीजिए कितना जा रहा है? आई अक्रॉस 300 ओम। यहाँ तो ये रेजिस्टेंस आर ए बी हो गया। अब अक्रॉस 300 ओम देखिए, अक्रॉस 300 ओम, ठीक है, 300 ओम आई जा रहा है। तो ओम्स लॉ से V बराबर आई इंटू आर, तो V कितना है? 30 वोल्ट बचेगा। देखिए ये 30 वोल्ट रीड कर रहा है, तो ये भी 30 वोल्ट ही रीड करेगा। 30 प्लस 30 60 हो जाएगा। तो ये 30 इक्वल टू आई इंटू 300। कोई दिक्कत? तो अब जो है ये आई इंटू 300, तो आई इक्वल टू 30 बाई 300, ये कैंसिल आउट हो गया 1/10 एम्पियर। समझ गए? तो इधर से कितना करंट गया? 1/10 एम्पियर करंट फ्लो हुआ। समझे? तो यहां से हम क्या करेंगे? ये रेजिस्टेंस कितना है टोटल बताइए? ये आर वी इंटू 400 बाई आर वी प्लस 400। तो पूरा हमारा करंट निकल गया। करंट कितना है? 1/10 एम्पियर। यहां से एंट्री कर रहा है 1/10 एम्पियर करंट। तो पूरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर ए बी या प्लस 300, ये और ये सीरीज में है। तो पूरा रेजिस्टेंस आपका आर वी इंटू 400 बाई आर वी प्लस 400 प्लस 300, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल वोल्टेज बराबर टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ से आपका आर वी फाइंड आउट हो जाएगा। पहले इसको नोट करिए। हेलो, इतना तो नोट करिए, तब हम आर वी निकाल देते हैं। करंट निकल गया है आपका सर्किट के थ्रू, है ना बच्चों? ध्यान से दीजिए, देखिएगा इधर, ध्यान दीजिए इधर देखिएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका देखिए, करंट निकल गया 1/10 एम्पियर, यही 1/10 एम्पियर टोटल के थ्रू जाएगा। तो टोटल रेजिस्टेंस आपका V बराबर I इंटू आर, आर यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस। तो I कितना यूज करिएगा? 1/10 टोटल रेजिस्टेंस आर वी इंटू 400 बाय आर वी प्लस 400 अब प्लस ये सीरीज में है 300। ये टोटल रेजिस्टेंस अभी कितना है? टोटल वोल्टेज 60 है। तो यहाँ से 10 इधर आएगा, तो 600 इक्वल टू आर वी इंटू 400 बाय आर वी प्लस 400 अब प्लस 300। कैसे हुआ समझे क्या? देखिए, टोटल वोल्टेज इक्वल टू टोटल करंट इंटू टोटल रेजिस्टेंस। आई 1/10 एम्पियर यहाँ से एंट्री किया, ये आई 1/10 एम्पियर और V इक्वल टू आई इंटू आर। तो V 60 वोल्ट, आई 1/10, आर टोटल कितना हो जाएगा बोलिए? आर वी इंटू 400 बाई आर वी प्लस 400, उसके साथ ये 300 ओम सीरीज में 300 इधर आ जाएगा। 600 माइनस 300 बराबर आर वी इंटू 400 बाय आर वी प्लस 400। क्लियर है? तो ये 300 इक्वल टू आर वी इंटू 400 बाय आर वी प्लस 400। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 RV प्लस 1200 बराबर 4 RV। तो ये उधर चला जाएगा 4 RV माइनस 3 RV, 4 RV माइनस 3 RV बराबर 1200। तो RV कितना निकल गया? उसका 1200 ओम निकल गया। किसका? वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस 1200 ओम निकल गया। अब इसको किसके साथ जोड़ देंगे? 300 ओम के साथ। फिगर में क्वेश्चन में देखिएगा, ये अब कितना रीडिंग देगा जब इसको 300 ओम के साथ क्या करेंगे? ऐड कर देंगे बच्चों। तो पहले RV इक्वल टू लिख लीजिए, वहाँ पे RV कितना निकल गया?
1200 ओम। अब जो है नाउ अब फिगर थोड़ा चेंज करते हैं, अब उसको इसके साथ कनेक्ट कर देंगे 300 ओम के साथ। हेलो स्टूडेंट्स, इधर देखेंगे क्या कह रहे हैं। नाउ देखिए आरबी हमारा निकला हुआ है, कितना निकल गया 1200 ओम, है ना। तो देखेंगे इसको, अब ये आपका 300 है, ये 400 है, अब इसके साथ ये जोड़ दीजिए, क्लियर है। अब यह जब जोड़ देंगे तो ये कितना, ये जो वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर का आर भी 1200 निकल गया, ये दोनों पैरेलल में। तो टोटल रेजिस्टेंस अब देखिए कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस आर बराबर, ये पैरेलल में 1200 इंटू 300 बाय 1200 प्लस 300 प्लस वो सीरीज में 400, तो 1200 इंटू 300 बाय 1500 प्लस 400, ठीक है। ये दोनों जीरो कैंसिल आउट, 3 5 जा 15, क्लियर है। तो 1200 बाय 5 प्लस 400 टोटल रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं, तो V इक्वल टू आई निकल जाएगा। तो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं क्या, वोल्टेज। तो ये कितना सेकेंड, 5 2 जा 10, 2 बचेगा, 5 4 जा 20, 240 प्लस 400, तो ये कितना हो गया 640 ओम टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस निकल गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, V इक्वल टू टोटल I इंटू टोटल R, तो V कितना है 60, I कितना है निकालना है, R कितना है 640, तो I बराबर 60 बाय 640, ठीक है। 4 से काट सकते हैं, 15 4 जा 60, 16 160, ठीक है, ये कट जाएगा, यानी तो आप अभी यही रहने दीजिए। 60 बाय 640 एम्पियर हो गया। अब अक्रॉस 400 ओम, अक्रॉस क्या 400 ओम, यहाँ पे जितना वोल्टेज एपियर हो जाएगा और जो बचेगा सारा वोल्टेज को ये रीड करेगा, समझ गए। तो अक्रॉस 400 ओम, अक्रॉस 400 ओम जो निकालिएगा, V डैश ले लीजिए, अक्रॉस 400 ओम, I इंटू 400, तो 60 बाय 640 इंटू 400, 0 कैंसिल आउट। अब देखिए 4 से काट दीजिए, 8 से काट दीजिए, 8 8 जा 64, 8 5 40, ठीक है। 300 बाय 8 V डैश, तो 300 बाय 8 150 बाय 2 से कट करिए, 150 बाय 4, 150 बाय 4 75 बाय 2, तो 75 बाय 2 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 37.5 वोल्ट। ये 37.5 वोल्ट, ये देखिए इसके अक्रॉस 37.5 वोल्ट, तो अब इसके अक्रॉस कितना रीड करेगा बोलिए, 60 माइनस 37.5 वोल्ट, 60 माइनस क्या 37.5 वोल्ट। तो रीडिंग जो हो जाएगा, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बोलिए, 60 माइनस 37.5, तो 22.5 वोल्ट अब रीड करेगा, समझ गए। ये लिख लीजिए, नोट कर लीजिएगा। रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर जो निकल जाएगा वो 60 माइनस 37.5 22.5 वोल्ट अब वो रीड करेगा। मेरी बात समझे, कैसे बताएं हम, देखिए फिर से बता देते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिए, टोटल वोल्टेज V था, तो V टोटल रेजिस्टेंस आपका निकल गया 640, V इक्वल टू I R, I निकाल लिए
60/640 एम्पियर। क्लियर। अब अक्रॉस 400 ओम, ये 400 ओम, V डैश इक्वल टू I इंटू 400, 60/640 इंटू 400, ये निकल गया आपको। यहीं पे हम कैलकुलेट करके आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 60/640 इंटू 400, ये जो निकलेगा ये निकल गया 37.5 वोल्ट। ठीक है, ये 37.5 वोल्ट निकल गया। अब यहाँ पे रीडिंग जो लिखिएगा इसके अक्रॉस 37.5 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना बचेगा? 60 माइनस 37.5, तो ये रीड करेगा 22.5 वोल्ट। समझे? क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। अब इस पर थोड़ा बहुत और भी क्वेश्चन बचा हुआ है, लेकिन आज हम रहने देते हैं, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे। ठीक है। हेलो बच्चों, हम क्या कह रहे हैं इसको पहले नोट कर लीजिए, है ना। अब देखिए हम कह रहे थे आज छोड़ देते हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स और बचा हुआ इस पर, तो नेक्स्ट क्लास में आते हैं, इसको डिस्कस कर लेंगे। तब एक लॉरेंज फोर्स बताएंगे, एक दो टॉपिक इस पर और डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो सीरियसली इसको कंप्लीट कर लीजिएगा आप लोग, है ना। और कहे थे हम लोग कि ओरल टेस्ट लेंगे। कल तो डिस्टर्ब हो गया था कुछ क्लास बारिश के वजह से, तो हो सके तो कल हम लोग ओरल टेस्ट कर लेंगे और एक रिटेन टेस्ट फिर दे दीजिए। ठीक है, बहुत दिन हो गया टेस्ट का, एक टेस्ट हम लोग अरेंज कर लेते हैं, उसको दे दीजिए। तब देख पाएंगे कि आप कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, और आप भी जजमेंट कर पाएंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ पा रहे हैं। ऐसे सिर्फ पढ़ते जाते हैं, कोई टेस्ट नहीं हो पा रहा है। क्लियर? तो हम लोग एक टेस्ट अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहते हैं कि ये करंट ही चैप्टर का टेस्ट ले लें, मैग्नेटिज्म का। तो मैग्नेटिज्म रेडी कर लीजिए, आप जिस दिन बोलिएगा उस दिन टेस्ट ले लेते हैं। मैग्नेटिज्म को आप कंप्लीट रेडी कर लीजिए, एक दो क्लास में और हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।